नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड क्लास 10 मैथ के अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला प्रश्न है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, और दूसरा प्रश्न है बिंदुओं ए 2-3 और बी 5-7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए सीजी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी इसी प्रकार के कई प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि बिंदु 7, 8 या बिंदु 12 और 13 का मूल बिंदु से दूरी, या और कोई भी बिंदु, और एग्जामिनर आपको ऐसा ही घुमाएगा। इस बिंदु 3, 4 के जगह आपको 7, 8 या 12, 13 या और कुछ भी अंक दे दिया जा सकता है फ्रेंड। उसी प्रकार इसमें भी यही बिंदु ना आकर के कोई अलग बिंदु हो सकता है। कोई भी बिंदु दिए जाए फ्रेंड्स, सभी एक ही तरीके से हल होंगे। तो चलिए अब इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु अर्थात हम जहां से नापना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और जहां से हम नापना स्टार्ट करते हैं उस स्थान का बिंदु होगा 0, 0। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मूल बिंदु के निर्देशांक एक नंबर में खाली स्थान में भी पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 0, 0। एक 0 नहीं लिखना है फ्रेंड्स, आपको लेना है हमेशा 2 0, 0, 0 होते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु अर्थात हम जहां से नापना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, और जहां से हम नापना स्टार्ट करते हैं वहां 0 और 0, चूंकि दो निर्देशांक है फ्रेंड, ये होता है x और ये y। तो यहाँ पे मूल बिंदु अर्थात दोनों होगा, x भी 0 और y भी 0, जहां से हम नापना स्टार्ट कर रहे हैं से दूरी। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ इसे हम मान लेंगे ये होगा हमारा पहला बिंदु x1 y1, और ये उसी प्रकार हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x1 बराबर 0 और y1 बराबर हो जाएगा 0 फ्रेंड, ठीक है। और दूसरा बिंदु है ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 बराबर कितना दिया है 3, तथा y2 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, चूंकि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, y2 में y1 को घटा देंगे, अर्थात यहाँ से y2 में y1 से घटा देंगे, और x2 में x1 को घटा देंगे दोस्तों, अर्थात मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी, मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगा दोस्तों, x2 में x1 को घटा देना है। तो ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा x2 ऋण x1 ब्रैकेट, इसको हमें ले लेना है वर्ग में, धन y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और इसका भी हो जाएगा वर्ग, और इसको आपको ले लेना है कड़ी के अंदर। ये इस तरीके से ये हमारा हो गया फ्रेंड का सूत्र। अब इसी में हमें मान को रख देना है, तो रख दीजिए। देखिए x2 हमारे पास क्या मिला है 3, ये हो जाएगा 3 ऋण x1 क्या मिला है 0, तो ये हो गया 0, इसका वर्ग, धन y2 हमारे पास है 4, 4 ऋण y1 दिया है 0, ये हो गया 0 का वर्ग। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 में से 0 घटाएंगे तो ये 3 ही मिलेगा, अर्थात ये हो जाएगा 3 का वर्ग, धन ये क्या हो जाएगा, 4 में 0 घटाएंगे तो ये 4 ही होगा, 4 का वर्ग। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग अर्थात 3 तिया 9, 3 तिया 9, धन 4 का वर्ग क्या होता है, 4 गुणा 4, 4 चौ 16, ये हो गया 16। तो हमारे पास हो जाएगा, जोड़ दीजिए 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 फ्रेंड। तो 25 क्या किसी का वर्ग है, तो बिल्कुल 25 5 का वर्ग होता है दोस्तों। तो कड़ी से 5 बाहर आ जाएगा, 5 इकाई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई दोस्तों, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये कितना आसान है। अब जो भी आप दो बिंदु ले सकते हैं दोस्तों, अब जैसे कि 7, 8 या 12, 13 आप जो भी रखे हैं उसको इसी तरीके से मान में रख देना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 3 है, तो अगर 12, 13 ले तो ये हो जाएगा 12 और ये 13, और अगर 7, 8 ले तो ये हो जाएगा 7 ऋण 0 और ये हो जाएगा 8 ऋण 0। अब आपको जो भी बिंदु दे दिए जाए फ्रेंड्स, तो आई होप आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, बिंदुओं a 2-3 और b 5-7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों इन्हीं बिंदुओं को नाम दे दिया है, ए बी, आप ले सकते हैं पी क्यू आर एस, जो भी माना है फ्रेंड, ठीक है। तो वो हम ले सकते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, जिसमें हमें दे दिया है 2 ऋण 3 और दूसरा दिया है 5 ऋण 7। इसमें हमें दोनों बिंदुओं को निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पहला बिंदु दिया है तो ये x1 y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करके लिख लेंगे
यहाँ x1 बराबर क्या दिख रहा है आपको, x1 यही होगा, ये हो गया 2 दोस्तों। और इसी प्रकार ये हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा y1 बराबर ऋण 3। ठीक है, इसी प्रकार ये x2 y2, तो ये हो जाएगा x2 बराबर कितना दिया है 5, ये हो गए 5, और y2 बराबर हो जाएगा ऋण 7, ये हो गए ऋण 7 फ्रेंड। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी जानते हैं फ्रेंड्स, अर्थात ए बी, यही दो बिंदु है दोस्तों, ए बी की बीच की दूरी, ये भी हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या करते हैं y2 को y1 में घटा देना है और x2 को x1 में फ्रेंड। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x2 ऋण x1 इसका वर्ग धन y2 में y1 को घटाना है, y2 माइनस y1 इसका भी वर्ग, और इसको हमें कड़ी के अंदर ले लेना है। ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब इसी में रख दीजिए, तो ए बी बराबर हो जाएगा, अब मान रख दीजिए, x2 हमारे पास क्या मिला है 5 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 ऋण x1 क्या है 2, ये हो गया 2 इसका वर्ग धन y2 कितना है ऋण 7, ये हो गया ऋण 7 ऋण y1 पास दिया गया है ऑलरेडी ऋण 3। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे सभी ऋण है ना, ठीक है, ये हो जाएगा इसका वर्ग। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स 5 ऋण 2 घट जाएगा तो घटा देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 का वर्ग धन, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऋण 7 है और ऋण कोष्टक ऋण है, तो ये इस कोष्टक को हटाएंगे अर्थात इस ऋण का गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो ये ऋण धन हो जाएगा, अर्थात हमारे पास हो जाएगा ऋण 7 और ये ऋण धन 3 हो जाएगा और इसका वर्ग। ठीक है, चलिए इसे एक बार और हल कर लेंगे, बराबर हो जाएगा करड़ी 3 का वर्ग कर देते हैं दोस्तों, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 अर्थात 3 तिया 9 धन, यहाँ से ऋण 7 है धन 3 है फ्रेंड्स, अर्थात घटेगा तो घटा देंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन ऋण वाली संख्या बड़ी है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो ऋण का 4 होगा, और वर्ग है तो वर्ग। ठीक है, बराबर यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 9 है 9 धन, यहाँ पे ऋण 4 का वर्ग अर्थात ऋण 4 गुणा ऋण 4 अर्थात ऋण धन हो जाएगा दोस्तों, और 4 चौक 16, तो ये हमें धन का 16 ही मिलेगा, बराबर हो जाएगा 16 और 9 25, तो ये हो जाएगा 25, और 25 किसी संख्या का वर्ग है तो ये 5 का होता है दोस्तों, तो यहाँ से फिर हमारे पास इसका भी राइट आंसर आ जाएगा हमारा 5 इकाई दोस्तों, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 5 इकाई है दोस्तों, तो यही हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आई होप आप किसी कोई भी दो बिंदु दे दिए जाए तो आप उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर आप हल करते करते आए और अगर इसी प्रकार आपको कड़ी में कुछ अलग संख्या मिल जाए जिसको आप कड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते तो उसको कड़ी में ही रहने देना दोस्तों, उसी के बगल में लिख लेना, यही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 25 था तो 25 तो 5 का वर्ग होता है तो 5 बाहर आ गए। अगर इसी प्रकार कड़ी से बाहर नहीं आता है तो आप इसी को फाइनली आंसर मार लेंगे। ठीक है, अगर कोई दूसरा बिंदु दिया रहेगा तो जाहिर सी बात है अलग आंसर आएगा, है ना। तो ठीक है फ्रेंड, तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।